भारतीय परंपरा में दीपक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, दीपक का प्रयोग जरूर से होता है। दीपक मुक्तिदाता भी है, शुभ कारक भी है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला भी है, सुख देने वाला भी है और दुखों का निवारण भी करने वाला है। ऐसा माना जाता है कि दीपक का प्रयोग हर स्थान पर करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ईश कृपा प्राप्त होती है। दीपक का प्रयोग पूजा पाठ में तो होता ही है, इसका प्रयोग कष्ट निवारण में, गंभीर रोगों के समाप्त करने में, मृत्यु भय निवारण में भी होता है। आज के वीडियो में हम आपको दीपक का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो मृत्यु भय का निवारण करता है और गंभीर रोगों से व्यक्ति को मुक्त करता है। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है और इसमें बहुत अधिक कोई भी खर्च नहीं है। इसे बिना किसी की सलाह के घर में भी किया जा सकता है। किसी परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो और बीमारी को काफी दिन हो चुके हो तो जीवन रक्षक दीपक तंत्र का प्रयोग अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, कैसे किसी के कष्ट का निवारण इससे आप कर सकते हैं। सामान्य अथवा गंभीर रोगों में जकड़े हुए व्यक्ति के कपड़े से लंबे लंबे धागे निकालें। कोशिश करें कि उसे वह सूती कपड़ा जो पहना हो उससे धागे निकालें। न संभव हो तो आप उसे सूती कपड़ा कुछ दिन पहना दें, उसमें से धागे निकालें या उसके पास बिछाई गई चादर या ओढ़ने के चादर से सूती धागे लंबे लंबे आप निकाल लें। इन धागों को तोड़ तोड़ कर 11 अथवा 21 धागों की एक बत्ती बना लें। इस बत्ती को तांबे, कांसे या पीतल के दीपक में लगा दें और 25 ग्राम कपिला गाय का घी भर दें। कपिला गाय हर जगह आसानी से नहीं मिलती है, इसका मिलना कठिन है। गांव से संबंध रखने वाले लोगों को शायद मिल भी जाए, किंतु शहरी व्यक्तियों के लिए यह दुर्लभ है। फिर भी शास्त्रोचित होने के कारण हम इसको यहाँ उल्लेखित कर रहे हैं। कपिला घी के स्थान पर किसी भी देसी गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखें, घी गाय का ही हो। गाय का घी विश्वसनीय न मिले तो गाय के दूध से दही, फिर दही से मक्खन, फिर मक्खन से घी बना लें। दीपक तैयार होने पर रोली, अक्षत, पुष्प, धूप एवं नैवेद्य से उसकी पूजा करें। पूजा से पहले दीपक को फूल या कांसे या तांबे की थाली में रख लें। घर पर चांदी की तस्तरी हो तो उसमें रखना अधिक उचित होगा। पूजा करने के उपरांत रोगी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए बार बार प्रार्थना करें। हे दीप देवता, हे प्रकाश पुंज, हे संसार को आलोकित करने वाले, हे जीवन ज्योति को प्रभावित करने वाले, हे दया निधान, मेरी प्रार्थना सुने और मुझ पर कृपा करें। मेरे अमुक, जो भी व्यक्ति हो आपका, मेरे अमुक के समस्त कष्ट हरण करें, उसे निरोग करें। मैं अमुक मंदिर में उसकी आयु के वर्षों की संख्या के बराबर दीपदान करूंगा या दीपदान करूंगी। ऐसा आप बोलें। हे दीप देवता, मुझ पर अनुग्रह करें, मैं आपकी अनुग्रहित रहूंगा या रहूंगी। पहले अमुक के स्थान पर, जहां हमने कहा है पहले अमुक के स्थान पर प्रयोगकर्ता रोगी का नाम लेगा और अपना संबंध उच्चरित करेगा। दूसरे अमुक के स्थान पर अपने इष्ट देवता का नाम उच्चरित करेगा, जैसे दुर्गा, शिव, हनुमान, भैरव आदि। जिस देवता पर अधिक श्रद्धा हो अथवा जिसकी पूजा नित्य घर में हो रही हो, उन्हीं के मंदिर में नित्य दीपदान करने का संकल्प लें। पूजा प्रार्थना करने के बाद रोगी के पलंग के चारों तरफ घूमें और मानसिक रूप से रोगी के स्वस्थ होने की कामना, अत्यंत दीनता
एवं आर्द्र भाव से करते रहें। पलंग के चारों ओर घूमते समय गति धीमी रखें। थाली को आरती करने के भाव से हिलाते रहें। दाहिने से बाएं ओर 5 चक्कर लगाएं, फिर बाएं से दाहिनी ओर 2 चक्कर लगाएं। जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं तो रोगी के सिर के ऊपर से 5 सीधे 2 उल्टे चक्कर से थाली को घुमाएं। यदि रोगी बैठ सकता है तो उसे पलंग पर बैठाकर यह क्रिया करें। यदि बैठने में असमर्थ है तो उसे लेटे रहने दें और सिरहाने की ओर यह क्रिया करें। सिर से दीपक उतारने के बाद रोगी के सामने खड़े होकर उसकी आरती उतारें। साथ ही दीप देवता एवं अपने इष्ट देवता से बार बार प्रार्थना करते रहें कि वे आपके रोगी को शीघ्र स्वस्थ कर दें। प्रेम, ममत्व, स्नेह, अपनत्व की आर्द्र भावना आरती उतारने वाले के मन मानस में अवश्य होनी चाहिए। यदि प्रयोगकर्ता की आंखों में आंसू आ जाते हैं अथवा बहते हैं तो अच्छे परिणाम की आशा करें, क्योंकि आपकी भावना बहुत ही गंभीरता से व्यक्ति के साथ जुड़ रही है, जिससे वातावरण से सकारात्मक ऊर्जा, इष्ट देवता की ऊर्जा आकर्षित होती है। हम बार बार यह बता रहे हैं कि दीपक तंत्र का प्रयोग करता वही व्यक्ति हो जो पीड़ित व्यक्ति का घनिष्ठतम संबंधी हो, जैसे माता पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, इस प्रकार के संबंधी हो तो सबसे अच्छा है। विवशता अथवा इन रिश्तों के अनुपस्थित होने पर कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, इस प्रयोग को कर सकता है, किंतु नाबालिग बच्चों से यह प्रयोग कदापि न कराएं। आपकी प्रार्थना में यह प्रार्थना भी सम्मिलित रहनी चाहिए कि आपके दीपक की ज्योति से 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होकर आपके प्रियजन को मुक्त करेंगे, रोग से मुक्त करेंगे। जो लोग अपने रोगी अथवा प्रियजन के प्रति जितनी श्रद्धा एवं करुणा के भाव द्वारा देवताओं से प्रार्थना करेगा, उसे उतनी ही शीघ्रता से दीपक तंत्र सहायता करेगा, ऐसा मन में विश्वास रखें। जब रोगी ठीक हो जाए तब उसकी उम्र के बराबर देसी घी के दीपक संकल्पित मंदिर में देवी देवता की पूजा करके जलाएं और उनका पंचोपचार पूजन करके आभार व्यक्त करें। साथ ही भविष्य में दीपकों की ज्योति एवं कृपा अपने घर परिवार के ऊपर बनाए रखने की प्रार्थना करें। यह प्रयोग रविवार एवं मंगलवार के दिन करें। यदि अति आवश्यक हो तो शनिवार और सोमवार को भी कर सकते हैं, अर्थात सप्ताह में 4 दिन यह प्रयोग किया जा सकता है। दीपक और थाली को आरती उतारने के बाद अपने मुख्य द्वार के बाहर तब तक के लिए रख दें जब तक दीपक स्वयं ठंडा न हो जाए। दीपक को थाली से निकालकर द्वार के बाहर भी रख सकते हैं। इस प्रयोग को करने से भयंकर से भयंकर रोग ठीक हो जाता है। यह अनुभूत प्रयोग है। इस प्रयोग के साथ यह भी ध्यान रखें कि रोगी के औषधीय उपचार में किसी प्रकार की बाधा न उपस्थित करें। दीपक तंत्र का प्रयोग करते समय रोगी का उपचार निरंतर करते रहें। दीपक की ज्योति का प्रभाव यह भी पड़ सकता है कि देवतागण चिकित्सक को ऐसा प्रकाश, ऐसी ज्योति, ज्ञान दे दें कि चिकित्सक को वह मार्ग, वह औषधि दिख जाए जिसके प्रयोग से रोगी ठीक होने लगे, अथवा स्वयं रोगी की जीवनी शक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि वह चिकित्सक की दवाओं को ग्रहण कर शारीरिक क्षमता को उचित दिशा में बढ़ा सके। गोपनीयता तांत्रिक क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह एक तांत्रिक प्रयोग है। अतः जब तक उक्त प्रयोग को करते रहें तब तक अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा डॉक्टरों को इसके बारे में कुछ भी न बताएं, यह ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर आप संभव हो तो रोगी को महामृत्युंजय कवच
या मृत संजीवनी कवच जरूर से पहनाएं। इससे उसकी जीवनी शक्ति भी बढ़ेगी और ईश्वर कृपा से वह शीघ्र मुक्त होगा। यदि वास्तविक मृत्यु की आशंका हो तो मृत संजीवनी का प्रयोग करें, और अकाल मृत्यु भय हो या ऐसा लगे कि आगे गंभीर समस्या हो सकती है तो महामृत्युंजय का प्रयोग करें। इस प्रयोग के साथ कवच और प्रयोग दोनों साथ करने से सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह अनुभव किया गया है। इस प्रयोग को हमने इसलिए बताया कि यह बिल्कुल सामान्य प्रयोग है, घर का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, इससे लाभ उठा सकता है और इसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलता है। इस वीडियो में दीपक तंत्र से संबंधित जानकारी इतनी ही। हम अगले वीडियो में दीपक तंत्र के और भी प्रयोग, उच्चाटन, वशीकरण, शांति कर्म, पुष्टि कर्म, धन समृद्धि के लिए, सुख आदि के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग प्रयोग बताएंगे। वीडियो देखते रहें, लाभ उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद।